गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और इसमें पढ़ाई के लिए एकजुट होंगे। आपका जो पर्व था धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। आज भैया दूज है, कल भी कुछ लोगों ने मनाया, तो अब हमारा पर्व मन चुका है। अच्छी बात है, पर हमें अब पढ़ाई करना है, क्योंकि कहते हैं सफलता पाना भी क्या है, बहुत बड़ा पर्व है। यदि जीवन में पर्व वास्तव में मनाना है तो आपको सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। सफलता क्या है? हमें हाई स्कूल और इंटर में टॉप 10 में आना है, हमें अच्छे नंबर से पास होना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, हमें एक अच्छी सी जॉब अपने जीवन को जीने के लिए प्राप्त करनी है। इस समय हम उस समय में जी रहे हैं। लोग कहते हैं इस समय जमाना कलयुग का बड़ा खराब है, हो सकता है, लेकिन बात यह है कि किसने आपको रोका है आगे बढ़ने से? किसने आपसे कहा है कि गलत काम करो? किसने कहा दारू पियो? किसी ने आपको प्रेशर दिया? नहीं, आप खुद अपनी मर्जी से गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चों, जिस प्रकार आप गलत ट्रेन पकड़ रहे हो, गलत रास्ता पकड़ रहे हो, तो वहां पे सिर्फ विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। वही अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा रास्ता सुन रहे हो, तो सफलता जरूर मिलेगी। जीवन आपका है, अच्छा या बुरा आपको बनाना है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड 24 घंटे आपके साथ हैं। आपकी कोई समस्या हो, लेकिन अच्छे मार्ग से लिए। मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ आपको शिक्षा ही ना मिले, क्योंकि आज के ज़माने में बुकिश नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आजकल निर्णय लेना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहां पे लोग गलत को गलत कहने में डरते हैं। और विनाश का सबसे बड़ा मुद्दा यही बनता है कि हम जब गलत को गलत कहने से डरते हैं। तो देखिए, हम लोग लगातार पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आज नया टॉपिक लेके चलते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास। वैसे तो देखा जाए तो स्टोरिया जो होती है, ट्रांसलेट जो होते हैं या अनसीन होते हैं, सबके लिए कोई भी आ सकते हैं उनमें। पर आज के जो हम वो टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तक हमने हाई स्कूल और 9th वाले पढ़े, जो हाई स्कूल के बोर्ड में एग्जाम में आए थे। हमने ट्रांसलेट पढ़े और अनसीन पैसेज पढ़े। अब हम लोग फर्स्ट ईयर और इंटर पढ़ेंगे। तो होता वही सब कुछ है, बस केवल क्या होता है, थोड़ा लेवल बदल जाता है। हाई स्कूल में 4 नंबर की अनसीन स्टोरी आती है ना, ट्रांसलेट आता है। इसमें कितना आता है? इसमें 5 नंबर का आपका आएगा, तो थोड़ा बड़ी स्टोरी होती है। बाकी वाक टेस्ट सब कुछ वही होता है। अगर आपको टेस्ट याद है, प्रयोग याद है, तो आराम से आप बना सकते हो। और मैंने याद करिए, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। पर मेरे प्यारे बच्चों, सफलता पाने के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा। जब किसान खेतों में बड़ी मेहनत करते हैं तब उन्हें सफलता मिलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी विश्वास में करिए। अगर देखा जाए तो एक भट्टे में काम करने वाला बेचारा बच्चा दिन रात मेहनत करता है, और कुछ समय बाद वो क्या होता है, उसी भट्टे में मर जाता है। और एक वो बच्चा होता है जो पढ़ाई करके अधिकारी बनता है, जिंदा में भी सम्मान मिलता है, मरने के बाद भी सम्मान मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको मरने के उपरांत या मरणों उपरांत उन्हें भारत रत्न मिला। आज भी उनको सम्मान हो रहा है, लोग आज भी उनको पूज रहे हैं। क्यों? सिर्फ अच्छे गुणों के कारण। तो आप अच्छे गुण करिए, आप लगातार पढ़ते रहिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। बिना डरे, बिना रुके हुए आपके पास जो एनर्जी है, जो क्षमता है, आगे बढ़ना है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, अशोक सम्राट चंद्रगुप्त का पोता था, पोता नाती था। तुम लोग जानेगा। तो सम्राट अशोक या एम्परर अशोका, समझ आ रही है? तो एम्परर अशोका वाज ग्रैंडसन, नाती, ग्रैंडसन आप सर्वदा चंद्रगुप्त का, आप चंद्रगुप्त
गुप्त। एम्परर अशोका या अशोक वाज ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। अगला क्या लिखा है, अपने पिता की मृत्यु के समय, क्या बनेगा, एट द टाइम ऑफ his father's death at the time of his father's death क्या हुआ, वह उज्जैन का सूबेदार बना या राजा बना, एज वेल एज क्या बनेगा, he became the सूबेदार ऑफ उज्जैन। क्या ना, एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द सूबेदार ऑफ उज्जैन। अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद सिंहासन लिखा है, सिंहासनारूढ़ हुआ और सिंहासन में बैठे, क्या बनेगा, तो आफ्टर 24 years, after 24 years of Chandragupt's death. Okay, after 24 years of Chandragupt's death क्या हुआ, तो क्या बने, he ascended माने होता है रूढ़ होना या बैठना, ASCEND, तो he ascended on the throne, सिंहासन पर। हो गया भैया, देखो सिंहासनारूढ़ माने होता है ascended on the throne। फिर क्या हुआ, आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था, क्या बनेगा, तो इन द बिगिनिंग अशोका वाज वेरी फाउंड ऑफ, इसमें फॉरन पर होगा शौकीन होना, तो अशोका वाज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग, शिकार का। आपने पढ़ाया था जहां कहीं भी शौकीन शब्द दिया हो तो वहां पे फाउंड ऑफ तो आएगा है, साथ में बी के रूप भी आएंगे। बी के रूप क्या होते हैं, जैसे आपका इज, एम आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी, ये आपके बी के रूप हैं। ठीक है भैया, ओके। क्या हुआ, तो क्या बनेगा, तो इन द बिगिनिंग अशोक वाज फाउंड ऑफ। जहां पर भी फाउंड ऑफ लिखा होता है वहां पे हम लोग जीवन का प्रयोग भी करते हैं। जीवन क्या होता है, मुख्य क्रिया में या मेन वर्ड में आईएनजी लगाना, तो हमने कर दिया हंटिंग, तो इन द बिगिनिंग अशोक वाज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग। फिर क्या हुआ, और उसे युद्ध कला भी पसंद थी, क्या बनेगा, एंड ही लाइक्ड, हम लोग पसंद करते हैं, ही लाइक्ड या लाइक द आर्ट, अगर कला, आर्ट ऑफ वार।
या आधा फाइट, क्या बनेगा? एंड ही लाइड। और जब बी भी लिखा तो क्या बनेगा? एंड ही आल्सो, एंड ही आल्सो, एंड क्या बनेगा? एंड ही आल्सो लाइड द आर्ट ऑफ वार। अगला क्या है? लिखा है सिंहासनारोहण के बाद, है ना, उसने कलिंग पर क्या कर दिया? ट्राई कर दी। क्या बनेगा? तो आफ्टर असेंडिंग है ना, आफ्टर असेंडिंग ऑन द थ्रोन, सिंहासन, आफ्टर असेंडिंग ऑन द थ्रोन, क्या हुआ? उसने कलिंग पर ट्राई कर दिया। ही अटैक कर सकते या फिर इनवेडेड, ही इन्वेडेड, इन्वेडेड मतलब ट्राई करना या अटैक करना, है ना। तो ही इन्वेड कर दिया, ही इन्वेडेड ओवर द या ओवर कलिंग, कलिंगा। ओके, कलिंग राज था, अरे कलिंगा। ओवर की बात यानी जहां पर भी कंट्रोल शब्द दिया हो, कहीं राज करना हो या कहीं करना हो तो वहां पे ओवर था, पूरे में कर दिए। तो आफ्टर असेंडिंग ऑन द थ्रोन ही इन्वेडेड ओवर कलिंगा। और फिर क्या हुआ? यद्यपि वह युद्ध में विजयी हुआ, क्या होने? आल्दो ही became victorious, विजयी होना, क्या होना भैया? आल्दो ही became, क्या विजयी हुआ, है ना। जैसे कह दिया आपने, यद्यपि आप बेईमानी करके, नकल करके आप अच्छे ढंग ला सकते हो, लेकिन आपका जो दिल है वो उस पर मजबूर नहीं करेगा। आप अंदर से खुशी नहीं होगी। अंदर से खुशी तभी होगी जब आप अपनी खुद की मैच से अच्छे नंबर लाएंगे। क्या होने यार? आल्दो ही बिकेम, कहां पे भैया? युद्ध में, इन द वार या इन द बैटल, वार। फिर क्या हुआ? परंतु, मतलब ऐड कर सकते हैं, फिर भी आल्दो में बढ़ नहीं आता है ना, परंतु इसने उसके हृदय में क्या घेराव कर दिया, क्या नहीं? तो क्या हुआ है? इसने उसके हृदय में क्या नहीं? तो इट या एट, फिर भी हिज हार्ट वाज डीपली wounded by it, या एडमायर, फिर भी इट wounded her heart, सॉरी हिज हार्ट डीपली, या एडमायर फिर भी ही, सॉरी हिज आप हो जाए, हिज हार्ट उसका हृदय वाज डीपली wounded मतलब घायल हो गया बाय इट, इसके द्वारा। कौन? इसके द्वारा कौन? युद्ध के द्वारा। इस युद्ध में कई लाख आदमी मारे गए, क्या नहीं? तो मैनी लैक्स मैन मार गए ना, वर कील्ड, है ना। और क्या हुआ? कई लाख घायल हो गए, क्या नहीं? तो मैनी
लेग्स वर वाउंडेड, या वाउंडेड कर सकते हैं लोग, ठीक है, क्या घायल थे। तो मैनी लेग्स मैन वर किल्ड, बहुत से लोग मारे गए किसी द्वारा, मैनी लेग्स वाउंड, वो लोग घायल हो क्या हुए, और बहुत से बीमारी से मर गए उन्हें, एंड मैनी डाइड, ड्यू टू इलनेस, या एंड मैनी डाइड ड्यू टू इलनेस, ओके। अभी क्या युद्ध में क्या इन द बैटल, ओके, यस ऐसे कर सकता, मैनी लैक्स मैन वर किल इन द बैटल, मैनी लेग्स वाउंडेड, वो लोग घायल हो गए, एंड मैनी डाइड ड्यू टू, तो ये जितना भी कारण हुआ सब युद्ध के कारण हुआ। बीमारी भी क्यों आई, युद्ध के कारण। अब मान लीजिए किसी का पति खत्म हो गया, तो उसकी पत्नी पर क्या बीतेगी, बच्चों पर क्या बीतेगी। किसी का युवा बच्चे खत्म हो गए तो मां पर क्या बीतेगी। तो बीमार लोग हो गए, क्यों, युद्ध के कारण या युद्ध में। तो क्या हुआ, अगला क्या है, ये दशा देखकर, क्या होने यहां, सीइंग देखकर, या ऑन सीइंग दिस कंडीशन, सीइंग दिस कंडीशन, क्या हुआ, या कह सकते थे ऑन सीइंग, है ना, भी दोनों सही है। तो सीइंग दिस कंडीशन क्या हुआ, अशोक का हृदय पवित्र हो गया, क्या नहीं यहां, क्या नहीं यहां, तो द हार्ट, हृदय आप अशोका चेंज, कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम। तो कब क्या हुआ, अशोक का हृदय क्या हुआ, परिवर्तन, क्या नहीं, तो द हार्ट ऑफ अशोक चेंज, है ना भैया, ये ऐसा दिखा। फिर क्या हुआ, उसे युद्ध से क्या हुआ, घिरा हो गया, क्या नहीं, he hated from the war, या आप लिख सकते हो कि he began to hate the war, वह उसे घृणा करने लगा। अगला क्या है, उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया, क्या होने, he did not fight, he did not fight any other war, he did not fight any other war again, he did not fight any other war again। और अपना संपूर्ण जीवन प्रजा में लगा दिया, क्या लगा दिया, मतलब समर्पित कर दिया। आ जाएगा, वो जो क्या लगा दिया, मतलब प्रजा में लगा दिया, क्या नहीं, ही डिवोटेड all या whole his life, he devoted whole his life, पहले the public
welfare. He devoted whole his life the public for the public welfare. आ जाएगा तो ये स्टोरी ठीक कर लोगे। मतलब इंटर या फर्स्ट ईयर में आपकी कितनी स्टोरी आएगी, 5 नंबर स्टोरी आएगी। इंग्लिश से हिंदी, पहले क्या होता था, पहले इंग्लिश से हिंदी में आती थी, अब केवल हिंदी से इंग्लिश आएगी 5 नंबर। ठीक है भैया, पहले जो स्टोरी आती थी वो आती थी, एक आती थी इंग्लिश से हिंदी और एक आती थी हिंदी से इंग्लिश। अब केवल हिंदी से इंग्लिश आएगी, पर आपको ट्रांसलेट अच्छा आना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टोरी लिखते हैं हम लोग। तो नंबर लिखा है, अकबर के 9 रत्नों में बीरबल भी एक थे। तो बीरबल वाज वन ऑफ द बीरबल वाज वन ऑफ द 9 गेम्स। बीरबल वाज वन ऑफ द 9 गेम्स बीरबल वाज वन ऑफ द गेम्स तो बीरबल वाज वन ऑफ द, है ना, 9 गेम्स ऑफ अकबर। ओके, क्या माने, बीरबल वाज वन ऑफ द 9 गेम्स ऑफ अकबर। मतलब यहां हुआ कि बीरबल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो बीरबल वाज वन ऑफ द 9 गेम्स ऑफ अकबर। अगला क्या है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो देयर इज नोबडी इन इंडिया। तो देयर इज नोबडी इन इंडिया, आपके आगे क्या लिखा है, जो बीरबल से या बीरबल के नाम से अनभिज्ञ हो या उनके नाम को जानता ना हो। तो देयर इज नोबडी इन इंडिया who is unaware from the name of बीरबल। एक तरीका और भी है, देयर इज नोबडी इन इंडिया हु डज नॉट नो, जो जानता ना हो, द नेम ऑफ बीरबल। या ये भी सही है, देयर इज नोबडी इन इंडिया हु इज अनअवेयर, जो बोलो ऐसा अनभिज्ञ हो, फ्रॉम द नेम ऑफ बीरबल। अगला क्या है, वे एक निर्धन ब्राह्मण से क्या बनेगा, ही वाज ए पुअर ब्राह्मण या ब्राह्मण, हिंदी पढ़ते हैं ब्राह्मण, अंग्रेजी में लिखते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण थे। ही वाज अ पुअर ब्राह्मण, कहते मतलब ये हुआ, यहां से हमें लेनी शिक्षा। आप कितने भी गरीब हो, आपके पास सुविधाएं ना हो, पर जुनून अगर है कुछ पाने का, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन लोगों के पास जुनून था, कुछ
अलग करने का उन्होंने जिंदगी में किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर भी पहले करना है जुनून। आपको पापा कहने पर या मम्मी कहने पर या गुरु कहने पर पढ़ाई नहीं आएगी। जिस दिन आपके अंदर खुद जुनून पैदा हो जाएगा कि मुझे इस दुनिया में कुछ करना है, मुझे मरने से पहले कुछ वो नाम करना है कि लोग मुझे याद करें। लोग कहते हैं खाली हाथ आओ, खाली हाथ जाओगे, ये गलत है, ये मूर्खता है। ना कोई खाली हाथ कभी आता है और ना कभी खाली हाथ जाता है। हमारे जो कर्म है, जो पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म है, प्रारब्ध है, उनको लेकर हम पैदा हुए हैं। और जब हम यहां से जाएंगे तो अपने जो इस वर्तमान के जो कर्म है वो लेकर जाएंगे। जो हमारे, जैसे आपने देखा ना, जिस प्रकार एक वर्कर फैक्ट्री में काम करता है तो महीने का दिन उसे मिलती सैलरी, और अच्छाई या बुराई, सैलरी सबको मिलेगी, वेतन सबको मिलता है, पर जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, है ना, और जब वो रिटायर होते हैं तो पब्लिक उनको याद करती है कि वो फलाने थे, वो अच्छा काम करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी जहां स्कूल में, क्लास में कहीं पर भी हो, आप भी अच्छा काम करिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, नाम उन्हीं का होता है जो अच्छे कार्य करते हैं, है ना। इसलिए आप लोग पढ़िए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, पर लगातार पढ़ते। तो यहाँ क्या लिखा है, एक गरीब ब्राह्मण थे, बीरबल। तो ही वाज अ पुअर ब्राह्मण। अब क्या लिखा है, लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बना दिया। क्या बनेगा, तो अकबर मेड हिम अ किंग बाई गिविंग, देकर जागीर, क्या नहीं, स्टेट, ओके। अकबर मेड हिम आ किंग बाई गिविंग स्टेट। क्यों, गुणों के मारे। कहते हैं ना, गुण की पूजा होती है ना। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। क्या मुझे लग गया है, अकबर ने उन्हें कई अन्य उपलब्धियां भी दी। क्या दी, कई उपलब्धियां, मतलब कई टाइटल दिए, मतलब अन्य उपलब्धियां, अन्य नाम भी दिए। तो क्या बनेगा, अकबर आल्सो गेव हिम, अकबर आल्सो गेव हिम मैनी टाइटल्स। अकबर आल्सो गेव हिम, अलग अलग लिखा है। यद्यप बीरबल अपनी मजाकों के लिए प्रसिद्ध विख्यात थे ना भैया, जोक्स के लिए ना, तो आल्दो अकबर वाज वेरी फेमस फॉर हिज जोक्स, हो गया, जोक्स। क्या बनेगा, आल्दो इसमें लिखा है, तो आल्दो अकबर वाज वेरी फेमस फॉर हिज जोक्स, फिर क्या हुआ, किंतु उनमें कई अनगुण भी थे। किंतु के लिए आदि काम आ रहा है ना भैया, या कर सकते हो एट। अब वो पता है आल्दो के साथ बट का प्रयोग नहीं करते, यद्यपि हिंदी में लिखते हैं, पर अंग्रेजी में आल्दो बट नहीं आता है ना, हमने पढ़ा था को। तो एट मारे फिर भी, या फिर कब लगा दो आप लोग, क्या बनेगा, एट फिर भी ही हैड, he had many other qualities, एंड मारे फिर भी he had many other qualities। अगला क्या लिखा है,
उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी, है ना भैया? क्या बड़ी थी? चालाकी। क्या बड़ी थी? चालाकी। ओके है ना? और क्या बड़ी थी? कूट कूट कर। तो द होल क्लीवरनेस, क्या द होल क्लीवरनेस, द होल क्लीवरेंस क्या भरी हुई थी ना? इन इम्बेडेड भरी हुई थी, इम्बेडेड, EMBEDD इम्बेडेड। क्या बनेगा? द होल क्लीवरनेस इम्बेडेड, है ना? ओके लिखा है। तो द होल क्लीवरनेस इम्बेडेड, या तो द होल, है ना, क्लीवरनेस ऑफ वन, एक वर्ड कर दीजिए, पूरा यहाँ पे कर दीजिए। फिर लेते हैं द होल क्लीवरनेस ऑफ द वर्ड embedded embedded to the whole cleverness of the word embedded in him, उनके अंदर, या in his mind। क्या है? क्या है? उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट भरी थी। क्या बनेगा? फिर समझ लीजिए द होल मतलब पूरी, कहेगी, या द क्लीवरनेस ऑफ द वर्ड, वो भी सही है, या होल लगा दिया हमने, तो बढ़ दिया मतलब पूरा। तो द होल क्लीवरनेस ऑफ द वर्ड इम्बेडेड इन हिम, उनमें से। कहने मतलब ये हुआ, आप अपने माइंड से, आप देख लीजिए कौटिल्य को, कौटिल्य के पास क्या था, पर उसने अपनी बुद्धि के द्वारा चंद्रगुप्त को महासम्राट बना दिया। कहने मतलब ये दिमाग, आपका माइंड वो करंट है। आज जो भी आप देख रहे हो, कोई भी तकनीक देख ले, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, चाहे वो मिसाइल हो, किससे बनी है? माइंड से। कहते हैं हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, हमारे अंदर अथाह क्षमता भरी हुई है, बस जरूरत आएगी उसको जगाने की। बुराइयों को छोड़कर अच्छाई में चलिए। आपका माइंड किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। बस हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते नहीं हैं और गलत रास्तों अपनाते हैं, तभी तो विनाश होता है। तो हमें पढ़ना है, कसम खा लेनी है कि अपने माता पिता की, अपने परिवार की मर्यादा, इज्जत और विकास के लिए दिन रात एक कर देंगे। मरना सबको है ही, जब मरना ही है, और जब लोग कहते हैं खाली हाथ खाली हाथ जाना है, तो यार कुछ करो ना। जब खाली हाथ जाना है तो क्यों ना करो, कम से कम युद्ध में अगर जब हारना ही है तो लड़के हारो ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करिए, आप किसी से कमजोर नहीं है। कहते हैं उसकी भी नाम होता है जो अच्छा लड़के भी हारता है। तो जब हारना ही है, आपने मान लिया आपको हारना ही है, तो यार अच्छा लड़के हारो ना, अच्छी पढ़ाई करके फेल हो ना, तो अच्छी बात है। पर जब आप पढ़ेंगे तो गारंटी है कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। नंबर मांगने नहीं है, नंबर छीनने हैं। नौकरी मांगनी नहीं है, नौकरी छीननी है। वो भी कैसे? हार्ड वर्क के द्वारा। क्योंकि आज जितनी भी तकनीक बनी है वो माइंड के द्वारा भी, जिसने बनाई वो भी इंसान ही था, कोई देवता नहीं था। आज मिसाइलें मैन लोग बना रहे हैं, आज सड़कें बन रही, ये पुल कौन बना रहा है? ये सब इंसान ही बना रहा है। बस वही बना रहा है जो अपने माइंड का सही यूज कर रहा है। देश को कौन चला रहा है? इंसान चला रहा है, पर इसके बाद माइंड है। तो आप लोग भी अपने माइंड का सही यूज करें और अपना हर समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही दें, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जिसके द्वारा आप अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। देखिए अगला क्या है, वही आपने देखा, हमने बीरबल ने वही क्या किया,
तो ये भरी नहीं थी, भरी तो सबके अंदर होती है, उन्होंने निकाला। दूध कोई भी हो, चाहे वो बकरी का दूध हो, चाहे गाय का दूध हो, चाहे दूध हो भैंस का, घी सब में होता है। इसी प्रकार माइंड सब में होता है, जो होती है सिर्फ उस घी को निकालने की, और घी को निकालने के लिए आपको पता है कितना काम करना पड़ता है। उसी प्रकार आप भी त्याग करिए, सर्दी में पसीना आ जाए, इतना ट्राई करिए कि सर्दी में पसीना आ जाए, तब सफलता आपको मिलेगी। तो ये क्या लिखा है अगला, तो उनमें कहती दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। क्या बनेगा, तो द होल है ना, द होल क्लीवरनेस ऑफ द वर्ड, या अगर होल ना लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, द क्लीवरनेस ऑफ वर्ड इम्बेडेड, इम्बेडेड भरी हुई थी उनमें, इन हिम, या इन हिज माइंड, उनके माइंड में। अगला क्या है, राजनीति में कोई किसी से कम नहीं था। क्या बोलेगा, he was not inferior in politics, in politics, राजनीति में। क्या बोलेगा, he was not inferior in politics। तो ही वाज नॉट, मतलब इनफीरियर मतलब किसी कम ना होना, तो ही वाज नॉट इनफीरियर इन पॉलिटिक्स। अगला क्या है, अब तो आप किसी से, आप एनीवन, या ही वाज नॉट इनफीरियर ऑफ एनीवन इन पॉलिटिक्स, लिखा है इन पॉलिटिक्स। अगला क्या हुआ, कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर ख्यात प्राप्त की। ही गॉड क्या, फेम, ही गॉड फेम इन मैनी वार्स, कई युद्धों में। ही गॉट फेम इन मैनी वार्स, कैसे, बाई सोविंग दिखाकर, बाई सोविंग क्या दिखाकर, कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर। तो कहना है ही गॉट फेम इन मैनी वार्स, कैसे, बाई सोविंग ब्रेवरी, वीरता। ही गॉट फेम इन मैनी वार्स बाई शोविंग ब्रेवरी। अगला क्या है, बीरबल और अकबर के किस्से हैं, यद्यप बनावटी हैं, है ना, कैसे, क्या है, यद्यप बनावटी हैं, कैसे भैया, क्या बनेगा, तो आल्दो आल्दो, ALTHO, आल्दो या दो, बात एक ही है, दोनों ला सकता, कोई दिक्कत नहीं है। आल्दो द, क्या कहानी ना, किससे कहानियां, आल्दो द स्टोरीज ऑफ बीरबल एंड अकबर, क्या है, बीरबल और अकबर के किस्से, यद्यप कैसे बनावटी है। क्या बनेगा, तो आल्दो द स्टोरीज ऑफ बीरबल एंड अकबर वर, कैसे, बनावटी। क्या बनेगा, तो आपका जी फिक्सियस, FICTI, फिक्सियस, TIOUS, बनावटी या आर्टिफिशियल, है ना भैया।
तो क्या बनेगा, फिर समझ लीजिए, आल्दो या दो द स्टोरीज ऑफ बीरबल एंड अकबर वर कैसे फिक्शियस। आगे क्या लिखा है, फिर भी वे प्रदर्शित करते हैं, दिखाते क्या नहीं, फिर भी एड माने फिर भी वे मतलब दोज, फिर भी एड माने फिर भी दोज सो दैट बनेगा, आल्दो द स्टोरीज ऑफ बीरबल एंड अकबर वर कैसी हैं, फिक्शियस, एंड माने फिर भी दोज सो माने वो दिखाती है या प्रदर्शित करती हैं कि दैट अकबर बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते क्या, तो फिर भी द किंग या भी क्या हो जाएगा, मेजेस्टी मतलब महाराजा, मेजेस्टी बादशाह, या फिर द किंग मेजेस्टी एंड बीरबल रिस्पेक्टेड मेजेस्टी एंड बीरबल रिस्पेक्टेड ईच अदर, यानी जब दो लोग होते हैं वहां पे क्या आता है, वहां पे आता है ईच अदर, और दो से अधिक हो के वहां पे क्या आता है भैया, वन अनदर आता है, अनदर, ठीक भैया। तो सॉरी दैट मजेस्टी एंड बीरबल रिस्पेक्टेड ईच अदर, है ना भैया। अभी दो आगे दो थोड़ा वेरी मच लिखा नहीं, भाव वही है ना, बहुत अधिक, इतना पर्याप्त है, बस हो गया क्या नहीं, बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे के समान करते क्या नहीं, तो आप देख सकते हो, तो मजेस्टी एंड बीरबल रिस्पेक्ट समा करना, ईच अदर दो के लिए, जो दो है ना, और वेरी मच बहुत अधिक, या वेरी मच ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है, आप कर सकते हो उसको, लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक हो जाए। तो ये आपको सभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी कभी वाक का भाव लेते हैं और वाक बना लेते हैं, तो आप बिना डरे हुए, बिना डरे आपको 5 में 5 नंबर लेने हैं। आप किसी मायने में कमजोर नहीं है, तो बस ईश्वर से प्रार्थना कि आप यूं ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। जीवन में ना कोई खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है, जिसने भी कहा होगा अपनी समझ से कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कौन सी बात कब कही गई है, किसने कहा है, ये मायने रखता है ना। ऐसा नहीं कि जो बात उठाई जाता दे दो, नहीं, किस व्यक्ति ने बात कही और कब कही, उस समय स्थिति क्या, कभी कभी नहीं होता, स्थिति के अकॉर्डिंग एक अच्छा आदमी गलत बात कह देता है, कभी कभी खराब आदमी अच्छी बात कह देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो बात कब कही गई है, क्यों कही गई है, किस स्थिति में कही गई है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखें और खुद निर्णय लें, जो अच्छा लगे वो आप करिए, जिससे आपका भविष्य बने। तो आज के लिए इतना ही, बस आप यूं ही हंसते रहें और पढ़ते रहें, शिव एजुकेशन फील्ड को आगे बढ़ाते रहें, जिससे देश का हर बच्चा केवल उसके बाद बुकिश नॉलेज ना हो, बल्कि जीवन कैसे जीना है, जीवन में गलत क्या है, सही क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, और क्या लेकर हम आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, इन सब को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन में मिला है बड़े भाग, ये मानव तक मिला है, तो इसका आप लोग लाभ ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।